आज खुल जाएगी ना, इससे खराब तो नहीं होगा। तिरुवंदे देवी के चिंतन चमत्कारी कल्याण कल्पद्रुम चिंतामणि पारशुराम भगवान की अंतिम सफल ससनेक्ष मामिले स्वामी की आराधने प्रथम तीर्थंकरादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की श्री 24 सिकंदर भगवान की श्री देवी वाले चित्रप्रभु भगवान की रूप श्री अजय भगवान श्री बंदकत स्वामी जी वामन राज की रूप श्री अजय भगवान श्री उमा स्वामी जी वामन राज की रत्न स्फटिक सर्वशक्ति विनय कोटि एवं शिक्षा दीक्षा दाता मम हृदय वंचे मम श्री विभो सतगुरुदेव श्रीवाणी आगमवाणी तीर्थंकरवाणी श्यामवाणी गुरुवाणी तमेव जयतु तमेव जयतु तमेव मम कंठ आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। आप सभी का स्वागत है। प्रातःकालीन सत्र में करेंगे मां चिंवाणी का स्नान। आज का विषय है वह कौन सी क्रिया है जिस क्रिया का जीवन में उपयोग करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। समझ के चलिए, वह कौन सी क्रिया है जो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। अब क्रिया की बात आई है तो आश्चर्य भवन का ट्रैक लगाएंगे तो एक क्रिया होगी, और समस्त आश्चर्य भगवंतों के विषय में चलेगी तो बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। भ्रष्ट कहें नष्ट कहें तो पहले चलते हैं, माथा पवित्र कर लेते हैं कि माता जी जो बात कह रही है वो आश्चर्य भवन की बात से कह रही है, उन्हें मनमानी बात कह रही है।
आचरण होगी। चलिए, कोई सोचे मेरे गुरुदेव की बात है तो मैं अपने गुरुदेव तक नहीं ले जा रही हूँ, मैं आपको सीधे डायरेक्ट मिलाऊंगी पूर्वाचार्य से। ज्ञानांकुश ग्रंथराज में आचार्य भगवान योगेंद्र देव एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आप एक क्रिया से बच जाए, बहुत सारे सुख मिल जाएंगे आपको। तो चलो, संस्कृत के टीचर भी बैठे हैं और संस्कृत के प्राचार्य भी बैठे हैं, प्राकृत वाले भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर संस्कृत की बात करूंगी। और जैसे प्राकृत आती है वो संस्कृत समझ जाएगा, और जैसे संस्कृत आती है वो प्राकृत ऑटोमेटिक समझ जाएगा, और जिसे हिंदी आती है वह भी समझ जाएगा, और जैसे इंग्लिश आती है वो भी समझ जाएगा। लेकिन ये प्यारी सी बात है, समझने का प्रयास करना। चिंतया नस्ति ज्ञानम्, चिंतया नस्ति बलम्, चिंतया नस्ति बुद्धिः, व्याधिर्भवति चिंतया, व्याधिर्भवति चिंतया। समझ गए होंगे? वो क्रिया कोई दूसरी नहीं है, चिंता। चिंतया नश्यति, चिंता करने से ज्ञान नष्ट हो जाता है, और जहाँ पर ज्ञान नष्ट होगा वहाँ पर बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही जाएगी। क्या पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है कि पहले ज्ञान नष्ट होता है? बिना ज्ञान के नष्ट हुए बुद्धि भ्रष्ट हो ही नहीं सकती है। लोग कहते बुद्धि सटिया गई है, व्यक्ति सटिया गया है कि बुद्धि सटिया गई है? वस्तुतः था तो व्यक्ति सटियाया है ना बुद्धि सटियाई है, ज्ञान नष्ट हो गया है, इसलिए वह व्यक्ति की बुद्धि सटियाई नजर आ रही है। इसलिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ज्ञान को बढ़ाना और हमें बुद्धि को बचाना है। दोनों चीज समझिए, ज्ञान को बढ़ाना है, बुद्धि को बचाना है, और बीमारियों से बचना है, और शक्ति को संभाल करके रखना है। तो हमें क्रिया करने से बचना होगा। जो 24 घंटे में व्यक्ति सोते सोते तब चिंता करता रहता है, चिंता का कीड़ा यदि किसी को काट जाए, यदि एक बार चिंता का कीड़ा किसी को काट जाए तो वो कहीं पर भी नहीं छोड़ता है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो प्रवचन सभा हो, लेकिन कहाँ पर उसी चिंता में डूबे रहेंगे। समाज शरण में जाकर के भी चिंता में लगी रहेंगे। तो आचार्य भगवान कहते ज्यादा नहीं बचना है, एक ही क्रिया से बच जाओ, सब कुछ बच जाएगा। तो वही चिंता, और जीते जी व्यक्ति को ये चिंता जला देती है, और जीते जी व्यक्ति को ये चिंता, अच्छा व्यक्ति खाता पीता भी सूख जाता है, वही चिंता। तो ये बात तो बता दो, कितने लोग हैं जो चिंता करते हैं? देखिएगा ऐसे कितने लोग हैं। ऐसा यदि पूछा जाए ऐसे भी कौन से लोग हैं जो चिंता नहीं करते, तो क्योंकि यहाँ जितने जीव बैठे हो चिंता तो करते ही है। बस चिंता करने का तरीका भिन्न भिन्न, कोई सोचता है कुछ, कोई सोचता है कुछ, कोई अपनी समाधि की चिंता में लगा है। चिंता तो चिंता ही है, कोई इस चिंता में बैठा मेरी दीक्षा हो जाए, चिंता तो चिंता ही है। वस्तुतः ये चिंता
ज्ञान को नष्ट कर देती है। जब जब हम चिंता करते हैं तब तब हम पढ़ाई नहीं कर पाते, जब तक हम चिंता करते हैं तब तक स्वाध्याय नहीं होता, जब जब हम चिंता करते हैं तब तक पूजा नहीं होती है। मुझे पूजा करना है, मुझे पूजा करने जाना है, मुझे पूजा करना है, मुझे फिर घर वापस आना है, फिर मेरे को जल्दी से ऑफिस जाना, चिंता लगी है। अरे भाई चिंता करने से होगा क्या? अब जाना है, समय हो जाएगा, चली जाएगी, मंदिर जाएगी, पूजा का समय होगा, पूजा कर लेंगे। चिंता करने से क्या होगा? गाना गाने लग गए। क्या भजन तो कम गाते हैं, लेकिन ये गाना मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और उसके साथ साथ क्या हो रही, श्वास भी बहुत फास्ट चलने लग गई है, थकावट भी बहुत ज्यादा होने लगी है। तो आचार्य भगवान कहते हैं चिंता ऐसी नहीं करनी चाहिए, ऐसी चिंता भी हानिकारक हो सकती है। और रात दिन चिंता ही चिंता किए जा रहे हैं, ये रात दिन स्वाध्याय कर रहे नहीं, लेकिन चिंता किए जा रहे। स्वाध्याय करना है तो कह क्यों रहे हो? बार बार खोलो ना पुस्तक को, पढ़ने लो, चिंता तो समाप्त हो जाएगी ना। जब कोई कार्य कह रहे मुझे ये करना है तो आप तत्काल उसका समाधान देखिए। मुझे पानी पीना है, मेरा टाइम हो रहा है, भाई 9 तो नहीं बज गए, 9 के बाद पानी पी, अरे भाई पहले ही पी लो ना, वो 9 बजे तक क्यों देख रहे हो? चिंता हम स्वयं बढ़ाते हैं, चिंता लोग कहते करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। मुझे ना, मैं बीमार हूँ, आज तो मान लीजिए आज से कुछ नहीं बनते, क्योंकि माता जी तो बीमार है, माता जी तो बीमार है, आशीर्वचन बसेंगे। किसने कह दिया भाई बीमार है? बीमार व्यक्ति बेड से उठता नहीं है, बीमार व्यक्ति बोल नहीं सकता, बीमार व्यक्ति चल नहीं सकता, बीमार व्यक्ति मंदिर नहीं आता, बीमार व्यक्ति शांति धारा नहीं देखता, बीमार व्यक्ति भोजन नहीं करता, बीमार व्यक्ति के लिए तो नली डल जाती है, गले में भोजन करता है। और बीमार व्यक्ति अपनी क्रिया अपने हाथ से नहीं करता, और जो व्यक्ति अपनी संपूर्ण क्रियाएं अपने आप से कर रहा होगा वो बीमार होगा क्या? एक होता है तन से बीमार और एक होता है मन से बीमार। क्योंकि चिंता की बात चल रही है तो आप तन के बीमार हो कि मन के बीमार हो? तन से बीमार होंगे चलेगा, कोई हानि नहीं है, लेकिन आप मन से बीमार हो जाएंगे तो आप जी नहीं पाएंगे, आप हंस नहीं पाएंगे, आप मुस्कुरा नहीं पाएंगे, आप कभी मन से बीमार हो जाएंगे तो 24 घंटे अपनी आंखों से अश्रु धारा बहाएंगे। इसलिए आप इस चिंता को बिल्कुल छोड़ दो कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं, आप बिल्कुल चिंता छोड़ दे कि मैं बीमार हूँ, मेरे को कोई परेशानी, स्वस्थ होने का राज है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। क्या स्वस्थ होने का एक ही राज है, जिनवाणी का एक ही राज है। देखो भैया, अन्ना नीरज नाम था, हीरा, समझ गई हीरो भैया। एक बात बता रही हूँ, स्वस्थ होने का एक ही राज है, आवाज ना आ रही हो, जिसकी भी आवाज जा रही हो, उसके लिए एक ही तरीका है। यदि उसने भक्तांबर स्रोत कभी पढ़ा है और उसने कोई भी काव्य एक्सवाइटेड और उसकी श्रद्धा है, वो कोई भी 48 कड़े में से एक कड़े कोई भी श्लोक पढ़ ले, उसकी आवाज वापस आने लगेगी। मैं क्या कह रही हूँ, भक्तांबर स्रोत में ऐसी शक्ति है। मैं आज उनका एक संस्मरण सुना रही हूँ, ऐसे व्यक्ति का जिनका नाम आपने सभी ने सुना होगा, आपके ही समाज के हैं, मनोज जी बागलीवाल। नाम सुना नहीं? आगरा से बहुत बड़ी एंकर है, आपने टीवी में हमेशा देखा होगा, चाहे आप देखिएगा। जब हमने चंद्रमास किया तो हमारे बड़सई की पूरी एंकरिंग उन्होंने की,
और सुधा सागर जी का चातुर्मास हुआ तो उन्होंने ही एंकरिंग की। जिज्ञासु समाधान जो भी है, तो उसमें मनोज जी बागलेवा, उनकी एक बार वॉइस चली गई। अब वॉइस चली गई तो डॉक्टर ने कहा अब तो वापस नहीं आएगी। लेकिन पुण्य का योग देखिए कि पुण्य के योग से जब डॉक्टर मना कर देता है तब कोई भगवान के काम आता है। और उनके लिए डॉक्टर मंजू जैन बहुत अच्छे, देखेंगे तो हीलर्स भी हैं। किस्मत से उनकी वाइफ ममता के वो फ्रेंड्स है नागपुर से, और उन्होंने भक्तांबर का काव 45 नंबर मोबाइल के थ्रू सुनाया। प्रत्यक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, परोक्ष की बात कर रही हूँ। उन्होंने कॉन्फ्रेंस पर लेकर के वो कागज सुनाया, उन्होंने सुना, और उनकी आवाज जब वो आईसीयू में थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, और उनकी वॉइस वापस आ गई। और आज भी जहाँ आवाज कभी वापस नहीं आ रही थी, वो आज भी इतने अच्छे से उनके जैसा कोई एंकर नहीं देखा होगा, उनके जैसा कोई एंकरिंग करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं देखा होगा। शायद आप पुनः मिलेंगे उनसे हमारे पास 26 तारीख को। आज 26 तारीख को जो प्रोग्राम होगा उसकी एंकरिंग भी मनोज भैया ही करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब दूसरी चीजें उस आवाज को उपयोग, एक बहुत बड़ी बात बता रहे, आज अपन एंकरिंग करता को बुलाते, एंकर को बुलाते तो कुछ पैसे लेते हैं ना, लेकिन वो ऐसे नहीं, वो यूं ही आते हैं ना, समाज से एक पैसा भी नहीं लेते, समाज को देके ही जाते। अर्थात तो कहने का तात्पर्य है कि हम चिंता करते हैं मेरी तो आवाज चली, मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही है क्योंकि माता जी ने सांसीधारा ही नहीं बोली। वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सोचती हूँ हाँ आगरा की ताली में डिवाइस ही बैठ जाओ। हाँ, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी चिंता में नहीं बैठना चाहिए। अपन को सोच के रखना चाहिए कि जिनवाणी का उपयोग करेंगे। मैं भी उपयोग नहीं करती हूँ, मैं भी उपयोग नहीं करती हूँ, बट जब अनकंफर्टेबल फील करें, जब ठीक महसूस ना हो, जब बिल्कुल लगे कि अब कुछ नहीं हो रहा, तब मैं सिर्फ आदिनाथ भगवान को याद करती हूँ, कोई सा भी एक काम बोल देती हूँ, फिर मैं कहती हूँ अब मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, अब भगवान तुम्हारा काम है तुम बैठाओ। और मैं ऐसे नहीं करती आपकी तरह कि भगवान आ जाओ, है ना, मैं सिर्फ कहती हूँ अब तुम्हें बैठना होगा और जब तक अभी बैठाना चाहो तो बैठाओ, ये तुम्हारी मर्जी है, हमारी कोई अर्जी है। हम तो सिर्फ अर्जी लगा देते कि अब तुम्हें बैठाना, वरना ये लोग हंसी उड़ाएंगे, ये लोग हंसी उड़ाएंगे, धर्म की हंसी का पात्र बनाएंगे कि धर्म में क्या ताकत है, इस धर्म कैसा है। हंसी उड़ाएंगे लोग कि एक साल भी मंच पर प्रवचन नहीं दे पाए, कि धर्म कैसा है, तो लोग हंसी उड़ाएंगे। इसलिए भगवान जी धर्म की हंसी उड़े उससे पहले आप ध्यान रखिएगा। तो अर्थात अपने अंदर की शक्ति में विश्वास होता है और भगवान से अपन जो बोल लेते हैं, मांगते कुछ नहीं है, उनको मानते हैं, उनको पूछते हैं, उनकी आराधना करते हैं, पर मांगते कुछ नहीं है। सिर्फ इतना ही कहते हैं कि धर्म की प्रभावना होनी चाहिए। जब तक सूरज चांद है तब तक जिन घर में रहना चाहिए, बाकी कोई इच्छा नहीं, किसी की भी श्रद्धा नहीं घटनी चाहिए। इसलिए आपको एक मंत्र लेना होगा। एक व्यक्ति को चाहो तो तुम बीमार बना दो और चाहो तो तुम स्वस्थ बना दो। ऐसे बीमार व्यक्ति एक तो सोच से वैसे ही है, और सामने वाला आकर के कहे क्या हो रहा है, आप कैसे हो, क्यों, आप कैसी है स्थिति, तो और ज्यादा वो सोच भी नहीं रहा होगा ना उस विषय में,
तो और सोचने लगेगा, और ज्यादा चिंता करने लगेगा क्या। और अपन क्या करें, और हम तो प्राय करके क्या करते हैं, वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी तुम डॉक्टर ले आना, वैद्य ले आना, मैं उनको ही बीमार कर दूंगी। मेरी बिल्कुल विशेषता है, तुम बड़े से बड़े डॉक्टर ले आना, मैं उनको ही बीमार कर दूंगी। ये बात बिल्कुल पक्की है। मुझे मतलब बीमार कर नहीं पाएंगे और स्वस्थ भी नहीं कर पाएंगे, पर मैं उनको जरूर बीमार कर दूंगी। तो आप लोग भी एक टैबलेट कहें, मंत्र कहें, टॉनिक कहें, वो अपना लेके आप सामने वाले को स्वस्थ कर सकते हैं। कैसे? उसको ये नहीं कहेंगे कि आप बीमार, कहाँ आप बीमार, तो इसको ठीक हो, कहाँ लग रहे, समझ रहे। तो हमें पॉजिटिव एनर्जी देना है, उसकी सोच को बदलना है। बीमार है वो पता है, लेकिन लोगों के पूछने से और लोगों के कहने से क्या वो स्वस्थ होगा? मेरी समझ से तो नहीं होगा। एक व्यक्ति को गधा 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 कहते कहते वो गधा बन जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। हम जैसे कहें माता जी को, माता जी आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ नहीं कर पाते, हमारा काम ही नहीं कर पाते। अब इनके अंदर एक नेगेटिविटी बार बार आ जाती, क्या हमसे तो ये काम बनना ही नहीं है। अब कोशिश भी करें तो पहले साइकोलॉजी में आ जाएगा, एक काम तो माता जी को पसंद का होना ही नहीं है, एक काम तो हम अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। तो ये ऐसे करते करते वो काम अच्छा भी करे तब भी नहीं कर पाएगा। इसलिए उसी काम के लिए बिल्कुल फ्रैंकली छोड़ दो, करो। गलत हो जाए तो सामने वाला भी तैयार है, गलत रहे तो हमें सुधार करते हैं। लेकिन हम किसी को ना क्या करते हैं, पहले ये सब कहते थे गधा। गधा मतलब जानते हो क्या ना? दादी माँ, गा मतलब गलत, धा मतलब धारणा। जो गलत धारणा में जीता है वो है गधा। हाँ, और अभी देखिए बारिश का मौसम आ गया है, अभी सावन का महीना आने वाला है, उसमें राखी होगी, उसमें राखी के साथ साथ हरी हरी घास भी होगी, सावन में हरियाली तीज भी होगी। हाँ, बहुत ज्यादा राजस्थान में तो फेमस है। तो कहने का तात्पर्य तो गलत धारणा। अगर गधा क्या सुनते, गधे का दूसरा नाम क्या है? जो बता देगा उसे हम बहुत अच्छे गिफ्ट देंगे। भैया ऋषभ, भैया ऋषभ, गधा का दूसरा नाम क्या है? बैसाखी नंदन। गधा का दूसरा नाम क्या है? बैसाखी नंदन। क्यों? क्योंकि बैसाख के महीने में, बैसाख का महीना कौन सा होता है? मई। मई बराबर अप्रैल मई। तो बैसाख के महीने में जब सारी घास सूख जाती है, जब सूखा पड़ा रहता है, तब गधा क्या करता? आनंद मनाता है, मैंने सारी घास खा ली, मैंने सारी घास खा ली। तो गधा क्या हो जाता? मोटा हो जाता है। और जब सावन का महीना आता है तो क्या कहते? इतनी सारी घास मुझे खाना पड़ेगी, मुझे खाना पड़ेगी। तो गधा क्या हो जाता है? दूल्हा हो जाता है, पतला हो जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ा है गधा। तो कहीं हम और आप भी इतना सारा काम हमें करना पड़ेगा, इतना सारा। तो कहने का तात्पर्य कहीं हम और आप, तो ये क्रिया। अब वो गधा भी चिंता में जी रहा है तो दूल्हा हो रहा है चिंता, क्योंकि क्रिया की बात चल रही थी। गधा अर्थात त्रियंच पर्याय में भी चिंता है, और आप मनुष्य पर्याय से नहीं रहे, हम नेक्स्ट पर्याय जो आए थे उस पर्याय से चिंता लाए हैं। और आज भी किसी ने नहीं सिखाया
कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूट में ये नहीं सिखाया गया कि आप चिंता करें। फिर भी आपको पेरेंट्स ने नहीं सिखाया, लेकिन बिना किए चिंता हो जाती है। इसलिए आप एक क्रिया से बचना है तब तक जब तक आप चिंता पर ना जाए। चिंता चिंता समाख्याता बिंदु मात्र विशेषता। चिंता दहति सजीविकम, चिंता दहति निर्जीविकम। चिंता में और चिता में यदि कोई अंतर है तो मात्र इतना है, चिंता में बिंदी लगी है और चिता से बिंदी हट गई है। चिंता भी जलाती है, चिंता जीव सहित को जलाती है, और चिता जीव रहित को जलाती है। तो मैं सिर्फ एक ही क्रिया तो चाह रही हूँ कि आप जो भी जैसा है, घर के सदस्य जैसे हैं वो बदल नहीं सकते। घर के लोगों को बाहर भेज दोगे तब भी चिंता होगी, घर से बाहर भेज दोगे तब भी चिंता होगी। वो बदल नहीं सकते, लेकिन तुम तो बदल सकते हो कि मैं चिंता नहीं करूंगा। इतनी सी तो बात है। आज और किसी चीज का दुख नहीं है। आज बीमारी की जड़ चिंता, आज अटैक की जड़ चिंता, आज डायबिटीज चिंता, आज बीपी चिंता, आज भोजन नहीं रुचना चिंता, आज अपनों से दूरी चिंता, पढ़ाई में मन नहीं लगना चिंता, शक्ति क्षीण होना चिंता, है ना, बुद्धि का नष्ट होना चिंता, और बीमारी, बहुत सारी बीमारियों का घर चिंता। अब जब सब कुछ चिंता से हो रहा है तो हम चिंता के पीछे क्यों पड़े हुए? और जब चिंता होती है तो कोई साथ नहीं होता है, सब साथ छोड़ देते हैं, अपने पराये हो जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान योगेंद्रदेव कह रहे एक ही बात, बच्चे को पापा को चिंता है तो बच्चे को ना घर घर में, ऑफिस में एक श्लोक लिखना चाहिए, चिंतया नश्यते ज्ञानम। बोलो, चिंतया नश्यते ज्ञानम। अब जब पिताजी चिंता करे तो बच्चे को कहना चाहिए, पापा चिंता करने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। और बच्चा चिंता करे तो पिताजी ने कहा, बेटा पढ़ना। चिंतया नश्यते ज्ञानम, बेटा चिंता करने से मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई का गाना गाने से पढ़ाई हो जाएगी? चिंता किए जा रहे हैं। 1 घंटे बैठे, कहीं गए भी, पार्टी में भी गए, कोई फंक्शन में भी गए, कोई इवेंट में गए, वहां भी क्या कह रहे, मुझे पढ़ाई करनी। गए वहां रह भी नहीं पाए, चिंता ही किए जा रहे हो, ना तो यहाँ के हुए ना वहां के हुए। क्या मतलब? हम यहाँ जयपुर में आए और हम जयपुर में चिंता करते बैठे, यार जयपुर से अच्छा तो दिल्ली था, तो दिल्ली से बाहर आए क्यों थे? बात समझिए। यदि हम ये बात कहें कि दिल्ली अच्छा था तो हम दिल्ली छोड़कर आए क्यों? वही रहना था, वही रहना था। अब चिंता करने से कि जहाँ होगा अब उस विषय में वहां पर समर्पित हो जाओ। इससे अच्छा एक बेटी ने शादी की, शादी करके ससुराल आई, और इससे अच्छा तो मेरा पीहर था, तो आई क्यों है ना, पीहर में ही लो। चिंता करने से क्या हुआ? पीहर अच्छा था ना, तो पीहर छोड़ने ही नहीं था, ससुराल आई क्यों? बात आप समझिए। वहां का मंदिर अच्छा था, यहाँ का मंदिर अच्छा नहीं, तो तुम इस मंदिर में आए क्यों? वहीं के मंदिर जाना था। एक तो निंदा कर ली तो पाप का, एक तो निंदा कर ली
तुम पाप का बल, और दूसरी बात इन सबकी बुराई की तो उनको बुरा भी लग गया। अर्थात कहने का तात्पर्य एक चीज, एक क्रिया जीवन में बदल जाएगी तो सब कुछ बदला नजर आएगा। इसलिए मैं तो सबको कह रही हूँ, चाहे बेटियां हो चाहे बहुएं हो, तुम्हारा घर जैसा भी था, यदि वो तुम्हारा था, तुम जा करके एक बार उस अपनी भाभी माँ से तो पूछ लो। मैं एक बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। आज जो बेटियां शादी करके बहू बन करके जहाँ जाती हैं, वो कहती हमारे घर में सब कुछ था, बस लेकिन उस भाभी से पूछो, भाभी की गाड़ी हमारी है? अरे तुम्हारे भैया की है, तुम्हारी नहीं है, ससुराल वालों से कहो। समझ रहे? अर्थात तो वो बहू भी क्यों अपने पीहर के विषय में इतनी चिंता करती है? जिस घर में सब कुछ है उसकी चिंता करने लग जाए। और मैं कहती हूँ ऐसा करने लग जाए तो माता पिता की चिंता समाप्त हो जाएगी। मैं क्या कह रही हूँ? क्योंकि चिंता एक सबसे बड़ी बीमारी है, और चिंता दुख है जो भैया सब चलेगा। चिंता दुख है, और उस चिंता का निवारण क्या है? माता पिता की चिंता कम करने का एक अधिकार बेटी को भी चाहिए। क्योंकि आज सबसे ज्यादा माता पिता चिंता करते हैं तो बेटी, क्योंकि कहीं भी सेट नहीं हो पा रही आज की बेटियां, और फिर घर आ जाए तो चिंता बहुत ज्यादा। और यही बेटों के कारण तो बेटे भी माता पिता की चिंता को कम कर सकते हैं। कि यदि हम शादी करेंगे तो सेट होके रहेंगे राम और सीता की तरह। यदि बेटे ये संकल्प ले लें कि मैं अपने माता पिता को चिंता नहीं दूंगा, मैं टेंशन नहीं दूंगा, तो मैं राम और लक्ष्मण की तरह जीवन जीऊंगा। मैं कहती हूँ कि जो भी बेटा और बेटी शादी करे, उन्हें एक बार करने से पहले मेरे पास ले आना। मैं हमेशा कहती हूँ पहले वो फाइनल कर लें, फिर उसके बाद शादी ना करें, उससे पहले मेरे पास लाना। मैं कुछ नियम दोनों को सिखाऊंगी, दूंगी, उसके बाद कहूंगी अब तुम समर्थ हो तो शादी करो, वरना मत करो। अर्थात चिंता बहुत डेंजर चीज है। आजकल स्वाध्याय, कितना ही स्वाध्याय कर लो, स्वाध्याय करने के बाद घर में होता रहा है संग्रह। आज परिवारों में हो क्या रहा है? आज उस स्वाध्याय की जरूरत है। आज चिंता से मुक्त कराने की आवश्यकता है। चिंता मुक्त परिवार। आज ऐसा कोई परिवार नहीं होगा। महावीर जी आप बड़े सुखी है, फिर भी आप बीवी की चिंता में बड़ा त्याग करती है। किस चीज की चिंता? ये ज्यादा त्याग करती है, और इसको कुछ हो गया तो हमारी क्या रही? मतलब क्या अर्थात कहने की मतलब कोई ना कोई चिंता लगेगी नहीं लगी, और तुम्हें भी कोई चिंता लगेगी नहीं लगी। बट आज चिंता करना समाधान नहीं है समस्या का। एक समाधान खोजना, और कैसे समाधान खोजना? माँ को स्वयं अब मंदिरों में स्वाध्याय शिविर के साथ साथ संस्कार शिविर लगने चाहिए, और एक क्लासेस ऐसी लगनी चाहिए कि जो सासू माँ बहू को कुछ कहती तो नहीं कह सकती आज के डेट में, तो सिर्फ एक क्लास जब माता जी महाराज ने, तो एक सिर्फ बहुओं की क्लास लगनी चाहिए, एक बार से बेटों की क्लास लगनी चाहिए। क्यों? आपको कुछ ना कहना पड़े, आप तो बिल्कुल चुपचाप रहे, वो क्लासेस लगनी चाहिए, विशेष क्लास। अब वो क्या साधु को क्या शिक्षा दे रही है वो देंगे, इतना साधु ने वो पूछना नहीं चाहिए क्या क्या क्लास में बताया? तुम बहू होती तो तुम्हें पता चलता, दूसरे को बताना भी नहीं चाहिए। क्यों? और कहने का तात्पर्य जब तक ये नहीं होगा तब तक परिवारों में शांति नहीं होगी। आज मैं भी देख रही हूँ समाज में, मुझे भी सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि मैं भी बेटी हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि क्या सोच रहती है। क्योंकि हमारे संघ में 5 बेटियां हैं। क्या हमारे संघ में 5 जगह से आए हुए लोग हैं, और फिर भी एक सी विचारधाराएं मिल जाती, किसी की नहीं भी मिलती होगी फिर भी मिला लेते हैं।
आपको एक परिवार को चलाना आसान है क्योंकि वो आपका रक्त है। क्या? आपका रक्त है, आपके संस्कार है। लेकिन एक साधु को संघ चलाने के लिए अलग अलग प्लेस से, अलग अलग जगह से, कोई पहचान नहीं, अलग अलग सोच उन्हें भी चलाना होती है। तो वो इसलिए शिक्षा दे पाते कैसे रहना, कैसे नहीं रहना। मैं आपको कह रही हूँ जो चिंता में बैठे हैं, चिंता तो बैठा हूँ फिर भी मत बैठा हूँ, यह मैं हूँ यह तेरा है, यह तू है यह मेरा है, करता हूँ संकल्प विकल्प, छूटे माया छूटे चल। पढ़ा है ना? कहा? विश्व शांति विधान में। ये विश्व शांति विधान की पंक्तियां हैं। फिर भी व्यक्ति चिंता तो बैठा हूँ मत कर रहा है, यह मैं हूँ यह तेरा है। देखो वस्तुतः सत्य यह है, ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है। जो भी ये सब छोटे विकल्प है, छोटे जल्प है, इन सबकी वंचिता पर जाएंगे। जब भी इस देह से जीव निकलेगा सब कुछ यही रखा रह जाएगा। और हम किसकी चिंता कर रहे हैं? कितने गज, कितने बीघा, कितनी एकड़, कितने विश्वास। वस्तुतः सत्य को जान लो तो वही है। यदि लेट के जाओगे तो 2/6 की जमीन पे ही तुम्हें लेटना है, और यदि बैठ के जाओगे तो 2/3 और 2/2 पर तुम्हें बैठना और उस पे जम जाओगे। इससे ज्यादा। और रात्रि में जब भी कोई शयन करता है, लोग मेरे को कहते हैं, हमेशा कहते हैं, इतनी सी पार्टी पर कैसे सोते हो? क्योंकि मैं तखत नहीं लगवाती हूँ, 2/6 का पार्टा लगवाती हूँ। और जब भी चतुर्मास में उस पे तो मैं कहती हूँ, मैं सिखाना चाहती हूँ कि मैं सोऊं तो 2/6 पर और उतनी ही परिधि रखती हूँ कि मैं जितने में सो रही हूँ 2/6 की जगह को छोड़कर बाकी मेरा सारा त्याग। क्यों? क्योंकि सोई और इतने में ही मृत्यु होगी तो इतने ही जगह तो पाप लगेगा ना। और अपन क्या कर रहे हैं? ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये मकान मेरे। और जब सोते हैं तो सोते हुए तुम्हारे होते हैं क्या? लॉकर की चाबी भी तुम्हारे नहीं होती है जब तुम सो जाते हो। और फिर भी दिन भर जब आंखें खुलती है तो दिन भर चिंता करते हो। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, चिंता छोड़ो ना, सब कुछ है। लेकिन उसके बाद अपने अंतरंग को देखिए कि मेरे साथ मेरे भाव कितने पवित्र हैं, जो मेरे साथ चलता है। और जो चीज नहीं जाना उसकी चिंता किए जा रहे हैं तो नीचे ले जाएगी। वो जो साथ जाना उसकी चिंता, बताओ कितने लोग करते? कोई ने ये तो चिंता नहीं की कि मुझे आज 11 माला भेजनी। आज किसी मतलब कोई इस चिंता में नहीं है मुझे 11। अरे नहीं, ये चिंता दिन भर सता रही, मेरा बड़ा बेटा बड़ा हो रहा है, मुझे उसके लिए इतने माला, इतने बाजूबंद, इतने ये इसके मकान इसके। क्योंकि मैंने अच्छे से देखा है, अच्छे से जाना है। जैसे जैसे बच्चे तो उसकी चिंता में, लेकिन अपने लिए कौन सी चिंता की? नहीं ना। अभी सलन जी कह रहे थे, सलन जी बोल रहे थे, आंटी रारा आंटी अभी भी एमए किया इस अवस्था में प्राकृत से। तो हमने कहा क्या हुआ? जो चीज ज्ञान उनके साथ जाना है उस ज्ञान के लिए पुरुषार्थ किया तो अच्छी बात है। और वरना यदि ज्ञान के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, जो यहाँ नष्ट हो जाना है। वस्तुतः जिन्होंने एमए किया, जिन्होंने इंजीनियर के, जो साइंटिस्ट रहे, मेरे पास एक उपाय है। वो ये उपाय है, इस जन्म में आपने जो ज्ञान पाया, यदि वो उस जन्म में चाहो तो उसका मंत्र मेरे पास है। कितने लोग हैं माता जी, आपने बहुत सारे ग्रंथ याद कीजिए, उन ग्रंथ को आप दूसरी पर्याय में ले जाना चाहते हो ना जी? ले जाना कैसे?
साथ में रख के ले जाओगे? कोई सोचे मैं इस ग्रंथ को साथ ले जाओ, चिता का वहां जला दो तो साथ चला जाएगा जीवन। इसका एक उपाय है, यदि हम संकलेश में मनन करेंगे तो हमारा ज्ञान यही नष्ट हो जाएगा। यदि हम विशुद्धि के साथ, संकलेश समझते हो, टेंशन के साथ मनन करेंगे तो हमारा ज्ञान यही नष्ट हो जाएगा। और यदि हम विशुद्धि के साथ, प्रसन्नता के साथ मनन करेंगे तो हमारा इस भाव में प्राप्त किया गया ज्ञान दूसरी पर्याय में साथ जाएगा। अब इसका प्रैक्टिकल बता दूं। आप सभी को नमोकार मंत्र याद है? ठीक है। जब आपको हाई पावर टेंशन होती है, आपको बहुत अमर जी याद है, आप अच्छे से जानते हैं कि इस काम को पढ़ने से अग्नि बुझ जाती है और इस काम को पढ़ने से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। लेकिन जब अग्नि लगी होगी तब आप पानी की ओर भागेंगे और तब आपको काम याद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब चिंता होती है, टेंशन होती है, तब मंत्र याद नहीं आता, तब वो नमोकार मंत्र भी भूले जाते हैं। जब किसी की समाधि होती है, कोई अपना चला जाता, उस टाइम पे हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो अर्थात उस समय हमें वो कार्यकारी करना तो प्रैक्टिकल है कि चिंता करने से सब कुछ नष्ट हो जाता है, हमारा संपूर्ण ज्ञान जीरो हो जाता है। इसलिए आप विशुद्धि में जीवन यापन करें। आपने कितना पूजन किया ये अनिवार्य नहीं है, आपने कितनी डिग्री प्राप्त की ये अनिवार्य नहीं है, आपने कितनी पढ़ाई की ये अनिवार्य नहीं, आपने कितनी माला जपी ये अनिवार्य नहीं, आप कितने चले ये अनिवार्य नहीं है, आपने वह क्रिया विशुद्धि में कितनी की। आप पूजन विशुद्धि से करो तो 24 घंटे चल जाएगा, क्योंकि उपवास विशुद्धि में लिया जाता है, संकलेश में नहीं। और जब उपवास विशुद्धि में लेते हैं तो एक व्यक्ति 10 उपवास कर लेता है, एक व्यक्ति 5 उपवास कर लेता है। वही व्यक्ति जो दिन भर खाता है वह दिन भर भूखा रह जाता विशुद्धि में। और यदि संकलेश में कितना भी भोजन करे तत्काल नष्ट हो जाना। इसलिए आप भोजन कम करें चलेगा, पर आप भोजन विशुद्धि में करें, मंत्र के साथ करें। भोजन करते हो, कैसे करते हो? ये अच्छा नहीं बना, ये मुझे पसंद नहीं है, कैसा भोजन बनाए? नमक नहीं है, मीठा नहीं है, काला है, कलूटी रोटी है, क्या भोजन कर रहे हैं इस चीज में? यदि विशुद्धि में भोजन किया जाता, वाइट तो ग्रहण कर ही रहे हो, अंदर ही अंदर क्या चलता? वाइट क्या अंदर ही अंदर मंत्र चल रहे। अब उस भोजन में किसका रस घुल गया? बीत रात का रस आने लगेगा, उस भोजन का स्वाद समझ नहीं आएगा। इसलिए कभी एक आध ट्राई करें। मैं 15 साल से ट्राई कर रही हूँ, मैं छोटे बाइट नहीं लेती, मैं बहुत बड़े लेती हूँ, बट वो क्या है ना, मंत्र पढ़ती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं छोटा ले रही हूँ। मेरी गलती नहीं है उसमें, वो ना क्या है, मेरे अभ्यास जो है ना उसमें मैं भूल जाती हूँ मेरा मंत्र इतना हुआ कि नहीं, मेरी जाप इतनी हुई, मैं उसमें खो जाती हूँ। तो इधर पता ही नहीं रहता छोटा है कि बड़ा, क्योंकि मंत्र भी मेरा छोटा है तो बाइट भी मेरा छोटा रहेगा। मंत्र बड़ा हो तो बाइट बड़ा हो। नमो सिद्धाणम में कितने अक्षर? नमो सिद्धाणम में कितने अक्षर? 5। ठीक है ना? तो आपके बाइट 5 अक्षर है तो बाइट भी कितना होना चाहिए? 5 अक्षर के बराबर होना चाहिए। और नमो लोय शब्द साउंड में कितने अक्षर?
9, ठीक है ना। और नमो पर्यंताणम में 7। अब बोल दो 7 5 7 7 9। बोल दो भैया ज्वाइंट सेक्रेटरी 7 5 7 7 9। ये क्या है? 35 अक्षर है ना। किसमें? नमोकार मंत्र में। जो पूरा नमोकार मंत्र बोले वो बड़ा बाइट ले। क्या मैं क्या कह रही हूँ? जो पूरा नमोकार मंत्र बोले वो बड़ा बाइट ले। और जो एक एक छोटा छोटा मंत्र बोले 5 बार तो छोटा बाइट ले, ताकि नमोकार मंत्र तो पूरा हो जाए। तो अम्मा ऐसा करके एक दिन ट्राई करो, वो आहार औषधि बनेगा और वो बहुत ज्यादा एनर्जी देगा। इसलिए अभी तक कितने लोगों ने ऐसे प्रमुख से नहीं बोलना, अंदर अंदर बाइट उठाया मुंह में ले गए, उसके पहले ही मन में सोच लेना वो सिद्धार्थ ले लो। फिर तब तक बोलते करते जाओ चबा रहे हो, तब तक मन ही मन में चलता रहे नमो सिद्धार्थ नमो सिद्धार्थ नमो सिद्धार्थ। आप लेते जाओ, गला भी ठीक होता जाएगा, गले की आवाज भी ठीक होती जाएगी। मैं तो कह रही हूँ दवा भी जो ले रहे हैं ना, दवा भी ऐसी ले। अर्थात तो अभी हम चिंता में बैठे हैं, इसने ऐसा भोजन बनाया। जब नमो सिद्धार्थ चलेगा तो भोजन का ये पता चलेगा किसने कैसा बनाया। सबसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए हम अभी चिंता को हटाएं। एक क्रिया हटा दो, चिंता। विधि हटाओ या ना हटाओ, लेकिन चिंता हटा दो जीवन से। और चिंता हट गई तो समझ के चलिए सब कुछ हट गया। चिंत्या नश्यते ज्ञानम चिंत्या नश्यते बलम। जो व्यक्ति टेंशन में होता है वह कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि चिंता में बैठा हुआ व्यक्ति को कहा जाए चलो, वो चलेगा तो उसे ये पता नहीं रहेगा कब रोड पर आ जाएगा, ट्रेन गाड़ी के सामने आ जाएगा। क्योंकि चिंता में व्यक्ति को चलना नहीं चाहिए, चिंता में व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए। वो बोलेगा तो कुछ भी बोल देगा। चिंता में व्यक्ति को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, यदि चिंता में टेंशन में वो ड्राइविंग करेगा तो ट्रैक के नीचे तो गाड़ी आ जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चिंतया नश्यते बलम और चिंतया नश्यते बुद्धि। चिंता करने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। हमें पता ही नहीं होता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और व्याधिर भवति चिंतया, चिंता करने से व्याधियां घेर लेती है। एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी व्याधियां घेर लेती है। अब आपके ऊपर है, आपको बीमार बनना है तो चिंता करो। आपको अपना ज्ञान नष्ट करना, क्योंकि आप बुद्धिमान है, ज्ञान नष्ट करना है तो चिंता करो। आप बहुत शक्तिमान है, आप बहुत शक्तिशाली है, अपनी शक्ति को नष्ट करना है तो आप चिंता करो। और आपने जो ज्ञान पाया उस ज्ञान को यही छोड़ना है, नष्ट करना है तो आप चिंता करो। और यदि आपको इससे बचना है तो चिंता का त्याग करो। इस तरह से आज का समय पूर्ण हो चुका है। कोशिश करना कि आज चिंता नहीं करेंगे। जो हो रहा है होने दो। क्या जो हो रहा है होने दो, ज्यादा चिंता नहीं करेंगे। और दूसरा नियम, भोजन करेंगे तो मंत्र के साथ। 1 टाइम का भोजन तो मंत्र के साथ करेंगे। भूल जाओगे कोई बात नहीं, जितने में कर पाओ उतने कोशिश तो करो, क्योंकि एक दिन में कोई गाड़ी चलाना नहीं सीखता। जब भी कोई ड्राइविंग करता है तो कई बार गिरता है, और एक बार में कोई पैन चलाना नहीं सीखता है। उसी तरह कोई भी नियम पालो, एक बार में पूरा फॉलो नहीं होगा, समय तो लगेगा, पर अभ्यास करो, क्योंकि ये अभ्यास आपको चिंता से मुक्त करेगा। तो अब चिंता ना करो, प्रतिक्रमण करके मन को पवित्र करो। खम्मा सद जीवाना
सदैव जीवा आनंद में प्रीति में सदैव जैसो वेगम चमके मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ सभी जीव मुझे क्षमा करें